हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 10 मिनट कॉन्सेप्ट। आपको जैसा पता है कि 10 मिनट कॉन्सेप्ट में हम करंट अफेयर्स से किसी एक कंसेप्ट को उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का कंसेप्ट है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ये कंसेप्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि आज के ही दिन यानी 4 मार्च 2024 को हमारे ऑनरेबल पीएम ने कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पर फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की नींव डाली है। और ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है जिसमें हमने 3 स्टेज जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें हम सेकंड स्टेज तक पहुँच पाए हैं। हम सेकंड स्टेज तक पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हमें 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है उसके बारे में समझना होगा। देखिए, इंडिया ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पहले लॉन्च किया था, जिसमें 3 स्टेज पे ये काम होता है। अभी हम लोग यानी इंडिया फर्स्ट स्टेज के न्यूक्लियर रिएक्शन को करवा पा रहे थे, यानी फर्स्ट स्टेज तक ही हम सीमित थे। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को इंडियनली डेवलप करने के बाद हम सेकेंड स्टेज में इंटर कर चुके हैं। तो ये क्या है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड स्टेज? देखिए, फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल यूरेनियम है हमारा उसको इनरिच करके, जो नेचुरल यूरेनियम 238 है उसको इनरिच करके हम 235 बनाते हैं। और उस 235 यूरेनियम को हम फर्स्ट स्टेज में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और वहाँ से हमें यूरेनियम जो मिलता है वहाँ से हमें प्लूटोनियम प्राप्त होता है। और प्लूटोनियम जो है आउटपुट प्राप्त होता है। और इन द प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूज़न हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। तो सेकेंड स्टेज क्या है, जिसे फास्ट ब्रीडर स्टेज भी कहा जाता है। फास्ट ब्रीडर स्टेज में हम प्लूटोनियम और यूरेनियम के मिक्स्ड ऑक्साइड को यूज करते हैं, है ना। यानी सेंटर में प्लूटोनियम होता है और चारों तरफ से यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट होता है। और जिसके कारण हम यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड को यूज करते हैं फ्यूल के रूप में। और इससे हम यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसे फास्ट ब्रीडर कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम यूरेनियम 238 को ब्लैंकेट के रूप में यूज करेंगे और बीच में प्लूटोनियम होता है जो हमें फर्स्ट स्टेज से प्राप्त हुआ है, और इनका जब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होगा तो हमें यूरेनियम 233 प्राप्त होगा, जो कि थर्ड स्टेज में फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा। थर्ड स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज होगा? यूरेनियम 233, है ना। तो सेकेंड स्टेज में जो हम यूरेनियम और प्लूटोनियम के ऑक्साइड को हम मिक्स्ड ऑक्साइड को जो हम यूज कर रहे हैं, यानी यूरेनियम 238 को ब्लैंकेट के रूप में यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हम थोरियम 232 को भी ब्लैंकेट की तरह यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि एक फिजाइल मटेरियल नहीं है, लेकिन ब्लैंकेट की तरह जब हम यूज करेंगे थोरियम 232 को प्लूटोनियम के साथ, तो वो भी कन्वर्ट होगा यूरेनियम 233 में। और इस तरह से हम यूरेनियम के जगह पे थोरियम को यूज कर पाएंगे और सेकेंड स्टेज में, और जिसके कारण थर्ड स्टेज में हमें यूरेनियम 233 प्राप्त होगा और उसको हम थर्ड स्टेज में फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि थोरियम का जो रिजर्व है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो यूरेनियम 238 को ब्लैंकेट की तरह यूज करने के जगह पे अगर हम थोरियम 232 को यूज करेंगे ब्लैंकेट की तरह, और प्लूटोनियम के साथ मिक्स करके उसका ऑक्साइड जब फ्यूल के रूप में यूज करेंगे सेकेंड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज का रास्ता साफ होगा। और थर्ड स्टेज के लिए जो फ्यूल है यूरेनियम 233 हमारे पास अवेलेबल होगा, और थर्ड स्टेज तक जाकर हम वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे पास थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है। तो यूरेनियम पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, थोरियम को भी हम यूज कर पाएंगे। इसीलिए ये जो फास्ट ब्रीडर जो स्टेज है, जो सेकेंड स्टेज है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पे थोरियम को ब्लैंकेट के रूप में यूज करने वाले हैं। उसको प्लूटोनियम जो फर्स्ट स्टेज से प्राप्त होगा उसके साथ मिक्स करके उसको मिक्स्ड ऑक्साइड बनाकर हम उसे
फ्यूल के रूप में यूज करके न्यूक्लियर फ्यूजन कराकर यूरेनियम 233 प्राप्त करेंगे, जिसे थर्ड स्टेज में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विल इनिशियली यूज यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड। शुरू में ये यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड यूज करेगा। यूरेनियम जो 238 है, जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है, उसको ब्लैंकेट की तरह यूज किया जाएगा, और जो अंदर सेंटर में जो प्लूटोनियम होगा उससे ट्रांसम्यूटेशन करके हम क्या प्राप्त करेंगे, यूरेनियम 233। बाद में इसी स्टेज में हम थोरियम को थोरियम 233 को ब्लैंकेट के रूप में यूज करेंगे, है ना, क्योंकि थोरियम जो है, जो हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है थोरियम का, दैट इज़ नॉट अ फिसाइल मटेरियल, मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन में नहीं जा सकता है, यानी इसका न्यूक्लियस नहीं टूट सकता, लेकिन म्यूटेशन कराने के कारण, है ना, प्लूटोनियम के साथ ट्रांसम्यूटेशन करवाने के कारण ये भी ये फिसाइल मटेरियल बन सकता है, यूरेनियम 233 प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि थर्ड स्टेज में यूज होगा, है ना। तो FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोग्राम, पेविंग द वे फॉर इवेंचुअल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज एबंडेंट थोरियम रिजर्व। तो ये अभी जो फर्स्ट हमारा इंडिजिनसली बिल्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वो कलपक्कम तमिलनाडु में ये लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, वो 500 मेगावाट है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। होप कि हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कर सकें, और ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी, है ना, भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को क्रिएट किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, है ना, और उसी भाविनी ने एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का तैयार किया है, प्रोटोटाइप, और उसको ऑपरेट किया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।